करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसमें हमारी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1, और ये कहता है हमारा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें इनको फाइंड आउट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बच्चे कितने हैं। Let boys is equal to x and girls is equal to y। ठीक है, सो ये कहता है कि x plus y टोटल जो है वो 10 बच्चे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई। और सेकंड वो कहता है secondly it says that the girls are 4 more than, if the number of girls is 4 more than, तो x मान लो ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल हैं, तो गर्ल कितनी है 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं x में 4 ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वेशन, क्योंकि ये x है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ में अगर 4 ऐड कर दूँ तो ये गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब हमें करना क्या है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ। तो पहले के लिए मैं वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, पहले के लिए मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ। ये लीजिए, ये x है और ये y है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जैसे फर्स्ट को अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 10 माइनस x। पहली वाली ये हो जाएगी। तो मान लो मैंने x मान लिया 0, तो y कितना हो जाएगा मेरा, अगर ये मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो y मेरा 10 का 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x मान लेता हूँ मैं मान लो 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो y मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर मैं x जो है 6 मान लेता हूँ तो मेरा y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पहले की मेरी ये बन गई और दूसरे की मैं ऐसे ही वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो ये इक्वेशन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये y में इधर ले गया और x, तो x प्लस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, सो मैं x को 0 मान लेता हूं तो मेरा y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो मेरा y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x को अगर मैं 2 मान लेता हूं मेरा y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मुझे ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए, ये हो गया मेरा, क्योंकि इस पे y की वैल्यूज ज़्यादा हैं। ये लीजिए, सब प्लस में है, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस है। तो चलिए अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 0 है, पहले को मैं पुट कर रहा हूँ, तो y जो मेरा 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने 10 मान लिया, तो मेरा जो पहला वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y 0 10 4 and 6, अब ये कितना है 4 1 2 3 4, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे और 4 मेरा यहाँ पे, तो ये करीब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन 6 4, तो 4 ये है 5 6 1 2 3 4, ये कहाँ पे आ जाएगा, करीब 1 2 3 4 करीब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो एक मेरी लाइन जो है यूं बन गई। ठीक है, और दूसरी मेरी जो है x 0 है, y 4 है, 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे आ गया, दूसरा 1 है 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये करीब यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है 2 और 6, 2
और ये आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, सॉरी, ये मेरी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो ये आ गई। अब मेरे को इसमें देखना है, मैंने x क्या माना था, x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखिए अगर ये यहाँ पे मैं लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3, तो x 3 आ गया, और y मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो मेरे ये कितने हो गए, x कितना है, ग्राफिकली हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आप देखोगे जो आएगा वो 3 और 7, हमारा जो वर्टेक्स हो 3 7 आया है, यानी x 3 है और y 7 है। सो x मैंने क्या माने थे, बॉयज, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज 3 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 4 मोर देन बॉयज, दैट इज 7, ठीक है। तो हमारा आंसर ग्राफिकली भी वही आ रहा है जो हमारा अगर हम सॉल्व करते तो वैसे आता, ठीक है। इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको भी, पार्ट नंबर 2। तो ये आपको पता लग गया कि आपको कैसे करना है। फर्स्ट आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद आपको x और y की, x की वैल्यू आप मान लेंगे तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। या आप y की वैल्यू मान सकते हैं, जो भी है, ठीक है। यूजुअली x की वैल्यू मानी जाती है ट्रेडिशनली। सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर। तो पहले मैं मान लेता हूँ, पेंसिल्स इज इक्वल टू x, और पेन मेरे जो हैं वो पेन्स कितने हैं, y हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, 5x प्लस 7 पेन्स 7y इज इक्वल टू, इसकी कॉस्ट पड़ती है 50 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली एज पर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकेंडली ये कहता है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल उल्टा कर दिया एंड 5 पेन्स इज इक्वल टू, इसकी कॉस्ट पड़ती है 46, ये 2 हो गया। ये कहता है इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए जी, इसको भी हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जो है इसमें पहले या तो हम इक्वेशन को इजी बना लें, पहले इक्वेशन को, अगर आप इसको इजी बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। सो मैं पहले इसको इक्वेशन को इजी बना लेता हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है, देखो 5 7 50, 7 5 46, तो इस प्रकार की इक्वेशन में क्या होता है, एक बार इनको ऐड कर लो, एक बार इनको डिडक्ट कर लो, ठीक है। फर्स्ट एडिंग बोथ इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर लो, तो आपके पास में सॉल्व इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मैंने इनको ऐड किया तो हो जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। हम 3 और 4 से करेंगे। अब सिमिलरली नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, अब माइनस कर दो, ठीक है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, दूसरी को माइनस कर दो, माइनस 7x माइनस 5y माइनस 46। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 2x प्लस के 2y और प्लस के 4। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा मेरा 4। अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखिए तीसरी की x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई ये रही। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस x, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ, x एंड y। अब ये देखिए
मान लो मैं x को मान लेता हूँ x is 4, then y is also 4, right? x is 5, then y is 3, और अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले से निकल गई। अब इससे निकालता हूँ, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 प्लस x। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये मेरा x और ये मेरा y। अब ये x अगर मैं 0 मान लूँ, 0x, तो y कितना हो जाएगा, 2। x अगर मैं 1 मान लूँ तो y कितना हो जाएगा, 3। x अगर मैं 2 मान लूँ तो y कितना हो जाएगा, 4। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लस में हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ये x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो पहले वाले पुट करते हैं, x 4 y 4, x 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। अगर आप ग्राफ में करोगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से इसकी वैल्यू पुट होती है। ये आ गया यहाँ पे बिंदु। ठीक है, 5 3, अब ये 4 का हो गया 5 और ये हो गया 3, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे। फिर 2 और 6, अब ये 2 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 और 6 करीब यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी लाइन कैसे बन जाएगी, कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी को पुट करते हैं, 0 और 2, यानी कि यहाँ पे 1 3 1 and 3, यानी कि यहाँ पे 2 4 2 and 4, यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारी लाइन कैसे बन जाएगी, करीब यूं बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है, y की कितनी है। ठीक है, ये नीचे ले आए, x की वैल्यू आ गई और ये आ गए तो y की आ गई। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, x के 3 और y के 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x 3 और y 5। अब ये क्या है, पेंसिल्स, और ये क्या है, पेन्स। ठीक है, और वैसे भी देख लो आप, अगर 5x + 7y होता है, वेरीफाई करके देख लें। ठीक है, वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, 5x, हमारी x की वैल्यू कितनी है, 3। 5x यानी कि 5 × 3 प्लस 7y, 7 + 5 इज इक्वल टू होना चाहिए 50। तो ये कितना हो गया, 15 + 35 इज इक्वल टू 50, यानी कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सो आपने बस इसमें एक स्टेप और किया, इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर लिया। ठीक है, 3rd और 4th आ गई हमारी, क्योंकि उससे सिर्फ x और y रह गया आसानी से, जिसमें कैलकुलेशन होती है। फिर हमने x और y की वैल्यू पुट इन करी इन द ग्राफ, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द x and y वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और वो हमारी x और y दैट इज पेंसिल एंड पेन हो गई, जो कि हमने इनिशियली माना था। ठीक है, तो ये है बहुत ही आसान ग्राफिकली प्रेजेंट करना, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट डज इट से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 divided by a2, b1 divided by b2, c1 divided by c2, find out whether the line representing following pairs of linear equation intersect a point are parallel or coincident। ठीक है, अब ये मैं आपका पहले रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आसानी से कर लेंगे। इसका रूल क्या होता है, रूल a1 upon a2 is equal not equal to b1 upon b2। ठीक है, इज इक्वल टू c1 upon c2। अगर ये होता है तो ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, राइट, यानी कि वन यूनिक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वन यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये है a1 upon a2, ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछा गया है,
ये हो जाएगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, राइट। C1/C2, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कोइंसिडेंट हो जाता है। देखिए ये तीनों इक्वल है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। यानी कि कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर ही एक लाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो दोनों की जो आपकी वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। और तीसरा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये जब होता है तो ये क्या होता है, लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये आपका है। अब इसमें ये कहता है फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट के जो कोफिशिएंट है हमारे क्या है, 5/7 इज इक्वल टू -4/6, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है, क्योंकि 5/7 4 इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। ये पूछा ना हमसे इसने, इंटरसेक्टिव पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट, हाँ यही है, ठीक है। तो हम ऐसे कंसिस्टेंट यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड में वैल्यू देखिए 9/18 इज इक्वल टू, देखते हैं 3/6 देखिए 9, ये आपका जो पोर्शन है अभी करके देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं 12/24, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 9 1/2 3, ये भी 1/2 इज इक्वल टू 12 1/2, किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट। ये लाइन एक के ऊपर एक लाइन है, दोनों लाइन एक के दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, 6/2, इसमें सिर्फ आपको कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। पहले बता दो आपको, -3/1 और 10/9, ठीक है। इसमें देखिए ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बराबर नहीं है इसके, ठीक है, क्योंकि 6/2 3/y बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट वन यूनिक सॉल्यूशन, पहला वाला बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपके रूल्स लिखे रहने देता हूँ, रूल जो है, क्योंकि ये हमारे को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे, तो रूल हम लिखे रहने देते हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन, थर्ड पार्ट 1 देखिए, थर्ड का पार्ट 1 इसमें कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये वाला और ये वाला ही फाइंड आउट करना है, पहला और क्या, ठीक है, कि क्या नो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन है। तो देखते हैं जी हमारा, ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है या ये इसके बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट होता है। तो फर्स्ट वाला हमारे को जो दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, तो मैं आपकी पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ। आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन जो दी है 2x - 3y इज इक्वल टू 7 है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए कोफिशिएंट a1 3 a2 2 इज इक्वल टू 2 y का, और ये -3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हमें कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट ही लिखना है, ठीक है। सेकंड वाला
सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे को दी हुई है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखिए 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 1/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस, ये हो गया 1/2। ठीक है, और ये बराबर नहीं है 8/9, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। सेकंड हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आपका C1/C2 इज इक्वल टू नहीं है, A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, बट C1/C2 ये वाला बराबर नहीं है। थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारी इक्वेशन दी हुई है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस 10, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब इसमें क्या करिए आप, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले तो इस तरफ से एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया तो ये आपका 9x प्लस 3 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ठीक है, और ये हमारे को दी हुई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब मैं इनको रख लेता हूँ। ठीक है, 9/9 ये देखिए इज इक्वल टू 10/-10, सही किया ना मैंने, सही -10 प्लस, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 42/14। अब ये देखिए ये बराबर नहीं है, 9 से काटा। ठीक है, तो क्या आएगा 1/1, और ये क्या है, ये आ जाएगा, ये अगर मैं उसको ऐसे भी लूँ 1 है, बराबर नहीं है -1 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू नहीं है B1/B2 के, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ है, फोर्थ आपकी दो इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, -22। ठीक है, चलिए इसको इसके नीचे रखिए, 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। तो देखिए 5 ये आ गया -1/2 इज इक्वल टू 3, ये भी आ गया -1/2, और ये 11 -1/2। तो ये क्या हो गया, ये तीनों बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये कोइंसिडेंट है, और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये तीनों आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, एक और है, चलो उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ में आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यही कर लेते हैं कि उसमें इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ है आपका इक्वेशन दी हुई है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, नहीं 12 है, 12 है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डिवाइडेड बाई 3 है, तो बाकी दोनों को हम सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा
4/3 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4x प्लस ये आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू 12। अब रखिए a1/a2 4/2 b1/b2 और c1 24 c2 12। अब ये क्या आ गया आपका, ये देखिए 2 इज इक्वल टू 3 2 इज इक्वल टू 12 2। तो ये भी क्या है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन है मतलब एक ही लाइन है दोनों। तो इसमें क्या होगा, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, दोनों लाइन है तो किसी भी पॉइंट को आप लोगे ये तो आते रहेंगे। तो इनफाइनाइटली दे आर मैनी सॉल्यूशन व्हेनेवर यू हैव द कोइंसिडेंट लाइन, एक ऊपर एक लाइन अगर आपकी होती है। ठीक है, ओके चलिए जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ बना के उसका आंसर भी निकालना है। पहले हमें देखना है। ठीक है, सो 4th क्वेश्चन पार्ट 1, इसमें हमारे को 2 इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आई होप यस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 5/10 दैट इज 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, आपका कोइंसिडेंट आ जाएगा। तो इसमें आपको ग्राफ बना के दिखाना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें जो है ये आपका कोइंसिडेंट है, तो हमें इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। जहां पे यूनिक सॉल्यूशन है वहीं पे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी, इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में x माइनस वाई 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y और इज इक्वल टू 16। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8/6। तो ये क्या है, ये हो जाएगी आपकी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 4/3। तो ये वाली जो है इस वाली कैटेगरी में आएगी। ठीक है, आपका पैरेलल नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन इसका भी। नंबर 3 है आपका जो आपकी इनकंसिस्टेंट थी कोइंसिडेंट, उसका ग्राफ बना लेना। दोनों लाइन जो है एक ही पे बनेंगी। 3 में देखिए 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखना, -6 0 से इधर लेके आए हुए हैं तो उधर जाके 6 हो जाएगा। 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y इज इक्वल टू उधर जाके 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस का आ गया, इज इक्वल टू 6/4। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसिस्टेंट है। अब हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, अब वैल्यूज निकालते हैं आपकी। y पहले का जो हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x। तो मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ आपकी। अब अगर मैं यहाँ पे x 1 मानता हूँ, माइनस से मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा -1। अगर मैं -1 मानता हूँ x की वैल्यू,
तो ये -2 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x अगर 1 है तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो सॉरी 8 आएगा। 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 + 6 = 8, ठीक है। और दूसरे वाले का बनाएंगे हम, ये वाली, ठीक है। तो इसको पहले तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे करो, 2 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 2y = 2। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं y को उधर ले आता हूँ, तो ये मैंने कुछ, अच्छा ये y सिर्फ y रह जाएगा, 2 ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं y को वहाँ ले गया उस तरफ और 2 को इस तरफ ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 2। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ x और y की, x और ये y, आप समझ गए इसको। मैं y को इधर ले गया और 2 को इधर ले आया, तो 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, मान लो मैं x को मानता हूँ 0, तो मेरा y कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। x को अगर मैं मानता हूँ 1, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा ये भी 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लस का 1 मानता हूँ, प्लस का 2 मानता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं y तो माइनस में नहीं है ना, नहीं, चलिए जी, ये मेरा x एक्सिस। अब मैं x की वैल्यू पहले इसकी रख रहा हूँ, -1 4, तो -1 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे आएगी पॉइंट, ये 0 6 0 1 2 3 4 5 6, तो करीब यहाँ पे 1 8, ये आपका 1 हो गया, 6 7 8, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी लाइन खींचूंगा तो आपकी जो लाइन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके रखेंगे x - 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 0 1 और y की 0, दूसरी यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी x का 1 है, y का 0 है, ठीक है, यहाँ पे आएगी। और 2 2, x की वैल्यू 0 है, y -2 है, -2 सॉरी, x 0 है, -2 पहला आएगा यहाँ पे, दूसरा आएगा 1 0, x 1 है, y 0, ठीक है। और फिर 2 और 2, ये 2 है और ये भी 2 है, नहीं ऐसे नहीं आ सकता, देयर इज सम मिस्टेक। एक सेकंड, इसकी इक्वेशन क्या है, 4 - 2y और -2 मैं उधर ले गया तो प्लस हो जाएगा, 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2x - y और ये 2 हो गया, ठीक है। y को मैं उधर ले गया 2x - 2, तो मैंने इसको 0 रखा तो ये -2 आ गया, ठीक है। 0x - 2y, मैंने इसको 1 रखा तो ये देखिए ये 1 रखा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। मैं से 2 2 -2 0 हो गया, ठीक है। 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 2, 4 - 2 प्लस के 2, y प्लस का 2 हो जाएगा, अगर 2 रखूँगा तो 2y के 2, यहाँ पे, ठीक है। पहली वाली वैल्यू कैसे आ रही है मेरी, x के अगर मैं 0 मानता हूँ, x 0 है तो y मेरा 2 होगा, ये इधर कैसे आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये है 4x - 2y माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4x
4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 से मैंने डिवाइड किया इसको तो ये हो गया 2x माइनस वाई और ये हो गया 2, y को मैं इधर ले गया और ये इधर आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा -2 और मैं 0 रखता हूँ, 0 अगर मैंने रखी यहाँ पे तो ये हो गया 0, 0 तो ये हो गया -2, 0 -2 y, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने रखा 1 रखा यहाँ पे, 2 1 2 तो ये हो गया 0, तो x अगर 1 है y 0 है। अच्छा तो यहाँ आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, हो गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन, ये जो आपकी लाइन जाएगी कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, और ये आपकी ऐसे कहीं पे काटेगी, ठीक है। तो ये जहाँ पे काटेगी जो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा ये ऐसे होगा, नीचे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ये नीचे लाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा, ठीक है। y तो 12 हो जाएगा और x आपका 1 2 3 4 के करीब होगा, ठीक है। सो ये आपका थर्ड है। देन फोर्थ हम करेंगे फोर्थ पार्ट में दिया है आपका, फोर्थ पार्ट में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो रखिए 2/4 माइनस 2/-4 और ये हो गया 2/5। तो ये क्या हो गया, 1/2 माइनस से माइनस 1/, और ये बराबर नहीं है 2/5 के। तो ये थर्ड कैटेगरी में आ गया, यानी कि क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल है, दो लाइनें अगर पैरेलल होती है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। डोंट मेक द डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट को ही करना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट को करना है, इनकंसिस्टेंट को करना है इनकंसिस्टेंट। चलिए देखते हैं इसको निकाल के, ठीक है। ये लीजिए, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी आपकी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को उधर ले जाऊंगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x और y, ठीक है। x को मैंने 0 मान लिया तो y मेरा कितना हो जाएगा, -1। x को मैंने 1 मान लिया तो y हो जाएगा 0। x को मैंने 2 मान लिया तो y हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 4 को मैं उधर ले आता हूँ तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4x अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब इसमें मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, 1.25। x की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25। और x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1.5 रख लेता हूँ, 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, माइनस के 6, माइनस का 1 अपॉन ये -0.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपकी इक्वेशन खींचता हूँ, ये लीजिए जी इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0, y की -1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा x1 y0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा 2 और 1, 2 और ये 1, तो ये इक्वेशन कुछ
लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। दूसरी वाली क्या है, x ये है, y कितना है, x 1 है, y कितना है 1 पॉइंट इतना, थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 से थोड़ा सा ऊपर। x 1 है, ये यहाँ पे नहीं आएगा यार, x 0 है, y यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। x 1 है, y 0.25 प्लस का है 0.25, ठीक है, और x 1.5 है, 1.5 है x, और ये कितना हो जाएगा 0.25। कुछ इसमें गड़बड़ी है एक चीज़ की, एक सेकेंड, इसमें मैंने मेरा 5 है, इसको मैं इधर ले गया, 5 प्लस का माइनस का हो जाएगा, गलत निकाला है। ठीक है, ये आपका 4y उधर गया तो y प्लस का हो गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 4x माइनस 5 अपॉन 4, ऐसे आएगा। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 0.25। x अगर 1 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 यार ये अगर 0 है तो ये -5 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये -1.25 हो जाएगा। ये अगर 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 -1 यानी कि -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 4 हो जाएगा -0.25, ठीक है, और 4 अगर 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 5, 1/4.25 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। x 0 है, y कितना है -1.25, -1.25 करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है, x 1 है, x 1 है, y कितना आ जाएगा, y -0.25, ये करीब इतना आ जाएगा यहाँ पे, इतना आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1.5 है यहाँ पे और y कितना है +0.25, तो ये देखिए ये लाइन जो आएगी ना बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सो 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, सो देयर वुड नॉट बी एनी सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। चलिए पहले लेंथ मान लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू x और ब्रेथ इज इक्वल टू y, हमने मान लिया x और y, ठीक है। अब ये कहता है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी एज पर क्वेश्चन, ये कहता है कि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसकी ब्रेथ जो है उससे कितनी ज़्यादा है, लेंथ इज 4। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब मेरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या होता है, कहाँ गया ये रहा, ओके, देन half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 more than the width is 36 m। अब perimeter of rectangle, ठीक है, half of perimeter of rectangle, अब ये कितना है, हाफ होना चाहिए आपका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी x प्लस वाई है, इसका अगर मैं हाफ कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है पेरीमीटर को हाफ कर दूं तो वो कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, ठीक है। सो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इसमें ग्राफिकली नहीं बोला होगा, इसमें आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, आपको डायमेंशन ढूंढने हैं।
तो मेरी पहली क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये सीधा y कट गया, 2x प्लस ये कितना हो गया 40, तो x कितना हो गया 40/2 दैट इज 20। तो ये कितनी आ गई मेरी, ये तो आ गई लेंथ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख देता हूँ। तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वहाँ जाके माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस में माइनस गया, सो y इज इक्वल टू 16। और ये क्या है आपकी, ये आपकी है ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो उन्होंने डायमेंशन पूछे थे, x लेंथ इज इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16, 4 ज्यादा है ना। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ द इक्वेशन इज सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखते हैं क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमारे को एक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। मैं 8 उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है इस इक्वेशन के साथ जो कि इंटरसेक्टिंग हो, तो हम बड़ा आराम से देखिए ये रूल लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो a1 ओब्लिक a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x, अब ये बराबर नहीं होंगे तो मैं यहाँ बस -3y कर देता हूँ, 8 का 8 कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज कंसिस्टेंट। सबसे पहला जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग। कंसिस्टेंट मतलब होता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, सो वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या कहता है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन कब होती हैं, जब a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू नहीं है c1/c2 के। तो ठीक है, मैं पहले को तो ऐसे लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y, हमारे को 8 दिया हुआ है, तो दूसरी इक्वेशन में ऐसे लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y। अब मुझे क्या करना है, c1 और c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 14 ले लेता हूँ, ये लीजिए बराबर नहीं है। ठीक है, ये और ये बराबर नहीं है, ये देखो ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन 8/14 बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है 1 1 1 है और वो 8/14 1 नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, या ये किसने क्या पूछा, पैरेलल लाइन। यस, पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, थर्ड में क्या पूछता है, ये हमारे को इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और इसमें पूछता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जिसके मैनी सोल्यूशन हो। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अगर आप इसको करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2/4 3/6 8/16, और इसको आप लिख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब हमें इस रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा एक ग्राफ बनाना है जो कि थोड़ा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे को इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है मेरी बुक में समझ में नहीं आ रहा, प्लस है माइनस है, प्लस है, मैं इसको माइनस लेके चलता हूँ। ठीक है, मुझको प्लस नजर आ रहा है मेरी बुक में। ठीक है, और दूसरी हमारी इक्वेशन दी हुई है 3x
माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये कहता है इसका ग्राफ बनाइए। ओके जी, ग्राफ बना देते हैं। तो y की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, पहली वाली को मैं y को इधर ले जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगी, y मैं उधर ले गया, ठीक है, प्लस का हो गया, तो ये x प्लस 1 हो जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये लीजिए x एंड y, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा 1, x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा 2, x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इक्वेशन 2 ये भी सॉल्व नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके देते हैं। तो x, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा 12, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x 0 हो जाएगा, 12/2 6 हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मान लेता हूँ, x की वैल्यू 2 मान ली मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6, 12 में से 6 गए 6, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब मैं x की वैल्यू 4 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है y की, सब पॉजिटिव हैं, x y सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब देखिए पहला x 0 y 1, पहला डॉट यहाँ पे आ गया, x 1 y 2 तो ये हमारा करीब यहाँ आ जाएगा, x2 हो जाएगा y3, y यहाँ पे आ गया, तो करीब यहाँ हो जाएगा। तो ये मेरा जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाता हूँ, x0 y6, x0 है y 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, x2 y3 1 2 3, तो ये करीब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, x4 4 और y0, तो ये करीब थोड़ा सा यहाँ पे आएगा यहाँ। ठीक है, तो अब मैं इसकी लाइन खींचता हूँ, तो ये करीब कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब ये कहता है ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगल रीजन। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस पे आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये जी ट्रायंगल बन गया हमारा, ये देखिए शेड करना है हमें। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल बन गया, ये मान लो मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए, इसका नाम रख लेता हूँ बी और इसका नाम रख लेता हूँ सी। राइट, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब मुझे इसके वर्टिसेस देने हैं, तो ये वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, x कितना है यहाँ पे 0, y कितना है -1, तो a के वर्टिसेस ये हो गए, b का देखिए x कितना है, x नीचे ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x2, y कितना है 3, ये हो रहा है मेरा ये वाला, और c मेरा कितना है, x मेरा है 1 2 3 4 और y कितना है 0, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। ये वाला जो एरिया है जो मैंने शेडेड किया है, लाइनिंग की है यहाँ पे, ठीक है, इसके वर्टिसेस आपके बन गए। ये उसने पूछा है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसके वर्टिसेस दीजिए। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये मेरा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया और ये इसके वर्टिसेस बन गए। So this is the way how you have to draw the graph and solve the equation. This is your exercise 3.1. In the next class we will see to 3.2 exercise. Till then, have a very nice day.